दोस्तों, आज की छोटी सी वार्ता कर्म क्या है। बुलंदशहर का एक राजा था और वो एक दिन घोड़े पर बैठकर अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों मुझे लगता है कि इस दुकानदार को कल के कल फांसी की सज़ा सुना देने की इच्छा हो रही है। मंत्री राजा से इसका कारण पूछ पाता इससे पहले तो राजा उसके आगे निकल गए। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह वेश बदलकर आम जनता का रूप लेकर दुकानदार के पास जा पहुंचा। वैसे दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचने का काम करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि आपका काम कैसे चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत ही बुरा हाल है। लोग उसकी दुकान पर आते हैं, सामान की प्रशंसा करते हैं, लेकिन खरीदता कोई भी नहीं है। और उसने बताया कि मैं सिर्फ इसी इंतज़ार में हूँ कि हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए सारी चंदन की लकड़ी ले जाए और शायद वहाँ से व्यापार में और बढ़ोतरी हो जाएगी और व्यापार भी अच्छा हो जाएगा। मंत्री को सारी बात समझ में आ गई। यही विचार है जिनको राजा के मन को भी नकारात्मक कर दिया है। इसलिए मंत्री ने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ी ले लेता हूँ। सामान देते हुए दुकानदार ने कहा, मैं आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो गया हूँ। सोचा कि चलो कुछ तो बिका, इतने समय से कुछ भी नहीं बिक रहा था। मंत्री ने चंदन की लकड़ी को अच्छे से लपेटा और अपने राजा के दरबार में चला गया। दरबार में जाने के बाद उसने राजा से कहा, महाराज देखिए, जिस दुकानदार के बारे में आप कह रहे थे कि उस फांसी देने की बात कर रहे थे, उसने आपके लिए भेंट स्वरूप विशिष्ट चंदन पहुंचाया है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसे चंदन बहुत पसंद आया। राजा ने सोचा, मैं कितना गलत था दुकानदार के बारे में, वह तो बहुत ही अच्छा आदमी है। राजा ने मंत्री को अपना एक स्वर्ण हार उतारते हुए कहा, यह उपहार हमारी तरफ से उस दुकानदार को दे देना और कहना उनका चंदन राजा को बहुत पसंद आया। मंत्री ने वैसा ही किया। दुकानदार ये जानकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, मैं इतने अच्छे राजा के बारे में अपने फ़ायदे के लिए मरने की प्रार्थना कर रहा था, मगर राजा तो बहुत अच्छा है, भगवान मुझे माफ़ करे। तो दोस्तों, यही बात है कि यदि आप अच्छा सोचते हैं तो यकीनन आपको अच्छा ही मिलेगा, लेकिन यदि आप बुरा या नकारात्मक सोचते हैं तो आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा। क्योंकि हमारे विचार ही हमारे कर्म होते हैं, हमारे कर्म बन जाते हैं। धन्यवाद।